जवाहर कला केंद्र जयपुर में आरोग्यम 2025 का आयोजन कब किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर में आरोग्यम 2025। और मैं ये पुस्तक है जो 2.0 उसका 94 नंबर पेज पढ़ा रहा हूँ, 94 नंबर पेज पढ़ा रहा हूँ। आरोग्यम 2025 का आयोजन 1 से 4 मार्च 2025 को किया गया। 1 से 4 मार्च 2025। फोर्थ ग्रेड की बुक आ जाएगी 1 से 2 जून को। फोर्थ ग्रेड की बुक 1 से 2 जून को आ जाएगी। मानेक शाह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किन आईआईटी संस्थानों में की जाएगी? मानेक शाह सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना किन किन आईआईटी संस्थानों में की जाएगी? बताओ, जल्दी से बताओ। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये सारे के सारे। आज हम खूब सारे प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। दिल्ली, जोधपुर, गुवाहाटी, कानपुर, धारवाड़। दिल्ली, जोधपुर, गुवाहाटी, कानपुर, धारवाड़, यहाँ पे मानेक शाह सेंटर। क्लास का पता चल जाता है भाई। टेलीग्राम ज्वाइन क्यों नहीं करते आप? टेलीग्राम ज्वाइन करें आपको? टेलीग्राम में लिंक आता है, सारी सूचना आती है, वहां ज्वाइन करते नहीं आप। सेंसर स्पोर्ट टेक्नोलॉजी वाला राजस्थान का पहला ब्रिज किस जिले में बनाया जा रहा है? सेंसर स्पोर्ट टेक्नोलॉजी वाला राजस्थान का पहला ब्रिज किस जिले में बनाया जा रहा है? बताओ, जल्दी से बताओ, क्या उत्तर आएगा इसका? बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा में कौन सी नदी पर? माही नदी पर। कौन सी नदी पर? माही नदी पर। और यहां से मैं आपको एक प्रश्न बता देता हूं। राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनेगा। राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनेगा 700 मेगावाट इंटू 4 इकाई 2800 मेगावाट के आसपास इसकी क्षमता होगी। अभी ये बन रहा है, अभी विवादों में चल रहा है, अभी और सिस्टम है। पहला रावतबाटा के अंदर है जिसकी 7 इकाई चल रही है। ठीक है, हाँ। कुन्नो गांधी सागर चित्ता लैंडस्केप किन राज्यों में फैला है? देखो, कुन्नो नेशनल पार्क है और गांधी सागर अभयारण्य है। इन दोनों में चित्ते रहते हैं, अब ध्यान रखना। भारत के अंदर पूछे कि 2 ऐसे अभयारण्य हैं जहां पे चित्ता परियोजना चल रही है, तो कुन्नो के बाद अभी 1-2 चित्ते हैं वो गांधी सागर में भेजे गए, तो 2 हो गए। तो सीधी सी बात है 3 राज्य होंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। मैं आपको यहाँ पे रिवीजन करवा रहा हूँ, बुक का पूरा रिवीजन करवा रहा हूँ। और जल्द 1-2 दिन हो रहा है, उसके बाद में आपको 4-4 टॉपिक की 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट महामैराथन क्लास मिलेगी फर्स्ट ग्रेड की। तैयार रहना बस, बड़ी गजब सजब तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। बस ये 10 प्रश्न अपने छोड़ने नहीं है। 7वीं राज्य स्तरीय पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? 7वीं राज्य स्तरीय पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? आरपीएससी एक ऐसा प्रश्न पूछेगी खेल का, सोचोगे। फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी बहुत है। फर्स्ट ग्रेड का पेपर तो दो, अभी पेपर तो है ही, आगे भी रह जाएगी, कोई बात नहीं। उत्तर क्या आएगा? जयपुर। युगांडा में आयोजित जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में झुंझुनू के सचिन झाझड़िया ने कौन सा पदक जीता? युगांडा में आयोजित जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में झुंझुनू के सचिन झाझड़िया ने कौन सा पदक जीता? सचिन झाझड़िया ने तो कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। ऐसा प्रश्न आ जाएगा खेल का तो ताकते रहोगे। किस राज्य सरकार द्वारा तहसील स्तर पर शहीद स्मारक बनाने की घोषणा की है? इस राज्य सरकार के द्वारा तहसील स्तर पर शहीद स्मारक बनाने की घोषणा की है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार किस क्षेत्र को गुजरात के रण क्षेत्र की तरह विकसित करने की योजना बना रही है? राजस्थान सरकार किस क्षेत्र को गुजरात के रण क्षेत्र की तरह विकसित करने की योजना बना रही है? तो उत्तर आएगा सांबर लेक क्षेत्र को। जो सांबर का क्षेत्र है, सांबर का एरिया है, जहां राजस्थान की ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जहां पूरे देश का 8.7% नमक तैयार होता है, वो क्षेत्र। गिरदूवाला, कुलधरा, लोंगेवाला पर्यटक स्थल किस जिले में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्थल, पर्यटक स्थल हर पेपर के अंदर आता है। ये लोंगेवाला अभी हाल ही में हमारे थल सेना जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी पहुंचे थे लोंगेवाला में, और जैसलमेर के एसपी है, उनको सम्मानित किया था लोंगेवाला पोस्ट। कुलधरा गांव बहुत चर्चा में रहता है। और गिरदूवाला, इसके अलावा तन्नोट, खांबा फोर्ट,
ये सारे क्षेत्र बड़े चर्चा में रहते हैं। सानू, सानू क्षेत्र नाम सुना है ना? गाटोल है क्या, एक तो गुटारू, ये क्षेत्र बहुत चर्चा में। सानू स्टील ग्रेड पत्थर पाया जाता है सानू के अंदर। उत्तर आएगा जैसलमेर। राजस्थान सरकार ने जल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? राजस्थान सरकार ने जल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तकनीकी जल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाल ही में प्रोफेसर प्रमोद येवले को किस विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्त किया गया है? हाल ही में प्रोफेसर प्रमोद येवले को किस विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्त किया है? जल्दी से बताओ, बहुत गजब की चीज है। हाँ ओके ओके, बातें नहीं करनी है, टाइम नहीं है अभी, बातें करने का कोई टाइम नहीं है। फर्स्ट ग्रेड आपके सामने, सेकंड ग्रेड आपके सामने, थर्ड ग्रेड आपके सामने, वीडियो, पटवारी, कांस्टेबल, एलएसए, कितनी भर्तियां आपके सामने, और बातें तो मतलब ही नहीं बनती। बातें करने के लिए यूट्यूब कितने, दुनिया जान के यूट्यूब है, बातें करने के लिए वहां जाया करो, यहाँ पढ़ने के लिए आया करो सिर्फ। ठीक है, तो किसके बने हैं? राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर। ओके। प्रदेश में टीकाकरण के लिए गर्भवती महिलाएं और 0 से 16 साल के बच्चों को किस पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की गई, यानी अपने आप हम कर सकते हैं? ठीक है, तो उत्तर क्या आएगा? यूविन पोर्टल। यूविन पोर्टल टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन पोर्टल है ये। टेलीमेडिसिन, घर बैठे चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं। टेलीमेडिसिन पोर्टल, घर बैठे चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं। ठीक है, यूविन पोर्टल, गर्भवती महिलाएं और 0 से 16 साल के बच्चों को इस पोर्टल के माध्यम से हम खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये सुविधा हो गई। सोंद माटी, सोंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना का उद्देश्य क्या है? सोंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना का उद्देश्य क्या है? जल्दी से बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है ये सारे। उत्तर आएगा जनजातीय कलाकारों की कला, संस्कृति और परंपराओं का दस्तावेजीकरण करना। जनजातीय जो कलाकार है, और सीधी सी बात है, जब हम राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ते हैं तो पूरी की पूरी कला संस्कृति कैसी है, जनजाति से संबंधित कोई भी टॉपिक देख लो, सबसे ज्यादा उनकी कला संस्कृति और परंपराओं का दस्तावेजीकरण करना इसका उद्देश्य है। स्मार्ट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्मार्ट प्रोजेक्ट है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी से, और ये बुक ले आना भी सारे विद्यार्थी, फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थी, एलएसए वाले विद्यार्थी, 2.0 1.0 ये बाजार में उपलब्ध है हमारी, दोनों की दोनों। जाके बाजार में पहले चेक कर लेना भी कैसी पुस्तक है। ठीक है, इसके अलावा आप नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। बुक हमारी डाक के माध्यम से ही आएगी, आप बाय कर सकते हैं नानक क्लासेज ऐप में जाके। ऐप में जाके बाय करने के बाद अपना जिला, अपना यानी राज्य, जिला, गांव, पंचायत, पिन कोड, नंबर, डाक विभाग पूरा एकदम सही देना, 3 से 5 दिनों में किताब आ जाएगी सही रूप से। ठीक है, तो स्मार्ट प्रोजेक्ट लाभार्थियों की स्वतः पहचान, आवेदन, अनुमोदन और लाभों की स्वतः प्रदायगी स्मार्ट प्रोजेक्ट का उद्देश्य। ठीक है, ओके। अगला, गोविंद गुरु, गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना के तहत कितने जिलों में वनाधिकार प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा? गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना के तहत बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। करंट जीके फॉर राजस्थान इंडिया, सर माई सेल्फ से आई एम सब फर्स्ट योर क्लास प्रो। बिल्कुल बिल्कुल, क्लासें आपकी लगातार लगातार आपको प्राप्त हो रही है और वैसी मिलती जाएगी। तो कितने जिलों में? 18 जिलों में। राजस्थान डिजी फेस्ट के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। राजस्थान डिजी फेस्ट, राजस्थान डिजी फेस्ट, हाँ बिल्कुल, राजस्थान डिजी फेस्ट का आयोजन टाई ग्लोबल के साथ मिलकर किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, दोनों ही सही है। राज्य बजट, राज्य बजट 2025-26 के अनुसार महाराणा प्रताप और राणा सांगा स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? महाराणा प्रताप और राणा सांगा का स्मारक बनाया जाएगा मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। दोनों का संबंध कहीं ना कहीं रहा था। ओके, हाँ बिल्कुल, मैराथन लाए, मैराथन आएगी भी, फर्स्ट ग्रेड की सारी मैराथन आएगी, 100% आएगी। जल्दी 2 दिन बाद आपको मैराथन मिलने स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ही शानदार तरीके से। कैसी आएगी वो भी मैं आपको पोस्टर लास्ट में दिखाऊंगा।
रामसर झील जिसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा किस जिले में स्थित है? राम सागर झील किस जिले में है? बताओ भी, राम सागर झील किस जिले में है जिसे पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया जाएगा? तो राम सागर झील है बूंदी के अंदर। ठीक है, और बूंदी का जब नाम आए तो आपको रामगढ़ विषधारी जरूर याद रखना है। रामगढ़ विषधारी पिछले फर्स्ट ग्रेड में आया था। विषधारी 2022 में राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बना था, चौथा टाइगर रिजर्व बना था, ये जरूर ध्यान रखना। और देश का बना था 52वां, देश का 52वां, राजस्थान का चौथा 2022 में रामगढ़ विषधारी बूंदी। राम सागर झील भी बूंदी के अंदर है जिसे पर्यटन स्थल के रूप में, हालांकि राम सागर जैसे धौलपुर में भी झील है लेकिन इस झील को दिया जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए, खगेंद्र ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान से सम्मानित किरण बालाजी नगर की पुस्तक का नाम क्या है? खगेंद्र ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी गौरव सम्मान है वो मिला किरण बाला को। किरण बालाजी नगर की पुस्तक का नाम क्या है? किरण हूं मैं, क्या हूं? किरण हूं मैं। आयुष्मान व्यय वंदन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बहुत ही खास क्वेश्चन है भी, योजना से संबंधित आपके योजना भी क्वेश्चन आएंगे। आयुष्मान व्यय वंदन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आयुष्मान व्यय वंदन योजना के तहत 70 वर्ष और उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार मिलता है। आयुष्मान व्यय वंदन योजना 29 अक्टूबर 2024 को शुरू हुई थी। अब आपके पास मान लो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, क्या आप दोनों को उत्तर सही मानोगे? जल्दी से बताओ। अब आपको पता लग गया, ये बात तो है सही, 70 वर्ष ये भी सही है, लेकिन गड़बड़ी यहाँ है। अलग से क्या है, एक कार्ड बनेगा जो 70 वर्ष या उससे अधिक है, 5 लाख रुपए का उन्हें बीमा स्पेशल मिलेगा। ओके, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, केवल दो सही है। राजस्थान के किस सांसद को लोकसभा में याचिका समिति का सभापति मनोनीत किया गया है? चर्चित व्यक्ति का टॉपिक है आपके, और एक चर्चित व्यक्ति से कोई भी प्रश्न आ सकते हैं। चर्चित व्यक्ति से प्रश्न पक्का 100% आएगा। राजस्थान के किस सांसद को लोकसभा में याचिका समिति का सभापति नियुक्त किया गया है? सीपी जोशी, चित्तौड़गढ़ सांसद, चित्तौड़गढ़ सांसद। ठीक है, पीपी चौधरी, पीपी चौधरी संसद रत्न पुरस्कार मिला है, संसद रत्न अवार्ड 2025 मिला है। अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री हैं हमारे, बीकानेर से सांसद है, बीकानेर सांसद, बीकानेर लोकसभा सांसद, लोकसभा एमपी है। भूपेंद्र यादव सरम कल्याण मंत्री है, वन जलवायु पर्यावरण मंत्री है, वन जलवायु पर्यावरण मंत्री हैं। अलवर से सांसद हैं, अलवर से लोकसभा एमपी हैं। याद रखना, राजस्थान से, राजस्थान में 25 सीट है लोकसभा की, उनमें से 4 ऐसे सांसद हैं जो केंद्र में मंत्री हैं। अर्जुन राम मेघवाल, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत और भागीरथ चौधरी, 4 है। ठीक है, हाँ, इसके साथ पीपी चौधरी प्लस मदन राठौड़, हालांकि आपके पेपर में प्रश्न नहीं आएगा फिर भी याद रखना, इन दोनों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्य बजट में किस हाईवे पर सड़क सुधार के कार्य करके जीरो एक्सीडेंट जोन स्थापित किया जाएगा? जीरो एक्सीडेंट जोन स्थापित किया जाएगा। देख लो, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से आगरा, आगरा जयपुर से कोटा, ये जो रूट रहेगा वहां ऐसा सिस्टम जोन स्थापित हो जाएगा कि एक्सीडेंट होने का चांस भी नहीं बनेगा। राजस्थान देश का पहला राज्य बना जहां एचआईवी पॉजिटिव महिलाओं के लिए किस बीमारी की स्क्रीनिंग और उपचार की सुविधा शुरू की गई है? राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया इसमें एचआईवी पॉजिटिव महिलाओं के लिए किस बीमारी की स्क्रीनिंग और उपचार की सुविधा शुरू की गई है? मतलब एचआईवी पॉजिटिव होते हैं, उनमें एक बीमारी हो जाती है, उसकी स्क्रीनिंग और उपचार की सुविधा है, वो कौन सी है? बताइए जल्दी से सारे विद्यार्थी। कैंसर आजकल बहुत बढ़ रहा है ना, और महिलाओं में ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा होता है, 2 ज़्यादा चांसेस बनते हैं, 2 सबसे ज़्यादा ये कैंसर। और जो पुरुष होते हैं उनमें जैसे फेफड़े का हो गया, गले का हो गया, सर्वाइकल भी उनके अंदर होता है, तो ये ज़्यादा होते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर है उसकी सुविधा।
शिव मोर गैजेट्स को राजस्थान की सबसे बड़ी मोबाइल रिटेल चेन के रूप में कहाँ उद्घाटन किया गया है? शिव मोर गैजेट्स को राजस्थान की सबसे बड़ी मोबाइल रिटेल चेन के रूप में उद्घाटन किया गया है जयपुर के। रामेश्वर दयाल अवस्थी साहित्य भूषण सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? रामेश्वर दयाल अवस्थी साहित्य भूषण सम्मान 2025 किसे सम्मान? बताइए फटाफट, बहुत ही शानदार। जो विद्यार्थी सारे जुड़े हुए हैं अच्छे तरीके से, उषा चौधरी, सुमन, राशि जैन। उत्तर आएगा रेणु शब्दमुख। हाड़ौती का दूसरा मदर मिल्क बैंक किस जिले में स्थापित किया गया है? हाड़ौती का दूसरा मदर मिल्क बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? पहला तो भाई बूंदी में, पहला बूंदी में, फर्स्ट है बूंदी में, सेकंड कोटा के अंदर। कहाँ पे? कोटा में। राजस्थान में किन दो शहरों में विवाह पूर्व परामर्श केंद्र तेरे मेरे सपने स्थापित किए जाएं? क्या बात है, बोले विवाह तो होने हैं, विवाह होने के बाद चाहे वो पति है चाहे पत्नी है, उनके साथ खास करके महिलाओं के लिए कि पति के साथ तेरे मेरे सपने जो भी होंगे वो सपने पूरे हो जाएंगे। अब पति मिलने पर है ना, कई बार पति अच्छा मिल जाता है, बहुत अच्छा, कई पति होते हैं खड़ूस होते हैं, कई खड़ूस भी मिल जाते हैं खतरनाक। तो भी पहले से क्या है कि तेरे मेरे सपने जो भी है ना वो पूरे कर लें। तो एक उदयपुर और एक बीकानेर, बीकानेर उदयपुर के अंदर तेरे मेरे सपने के लिए क्या है परामर्श केंद्र खुलेगा। अरे बाद में तो पता नहीं क्या होता है। इस शादी कहते हैं ना, शादी का लड्डू खाए तो पछताए, न खाए तो पछताए। कारण ये है कि शादी होने के बाद हमारी स्थिति निर्भर रहती है कि हमारा जो तेरे मेरे सपने वाला है वो कैसा हो। तेरे मेरे सपने वाला सही ढंग से काम करे, सही ढंग से रखे तो है सपने सच हो जाते हैं, नहीं तो फिर सपने चकनाचूर हो जाते हैं, ऐसे होते हैं। राजस्थान विधानसभा में 8 मार्च 2025 को कॉन्स्टिट्यूट क्लब का उद्घाटन किसने किया? राजस्थान विधानसभा में 8 मार्च 2025 को कॉन्स्टिट्यूट क्लब का उद्घाटन है वो ओम बिड़ला ने किया। ब्रज होली महोत्सव 2025 का आयोजन कब किया गया? ब्रज होली महोत्सव 2025 का आयोजन कब किया गया? तो होली का भाई होली 9 से 11 मार्च 2025। हाँ है ना, ये चीज है। बड़े देखो शादी का नाम लिया ना, ऐसे नाम लिया, बड़े खुश हो गए, बड़े गौर से देखने लगे, और प्रश्न दिखा दो बस फिर कहते समझ में नहीं आता सर, और एक दो बात ऐसी कह दो इतनी समझ में आती है कि एकदम सेट ही बैठ जाती है। 8 मार्च 2025 को मेगा रोजगार मेला आयोजित कहाँ हुआ? ये प्रश्न आया है अभी, ये देखो ये प्रश्न आ रहे हैं पेपर के अंदर। तेरे मेरे सपने तो पूरे होते नहीं है, ये सपने तो ये लेके बैठ गए ऐसे प्रश्न। मुंडिया, रामसर, जयपुर में। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर द्वारा शिल्प बाजार का आयोजन कब किया गया? राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर द्वारा शिल्प बाजार का आयोजन कहाँ किया गया? ओके बताओ कब किया गया? सी, हाँ बुक ले रखी है ना, 7-8 मार्च 2025 को। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते? मतलब 3 होते हैं, तीनों ही अपनी झोले में, तीनों ही स्वर्ण, रजत, कांस्य। उनका नाम है कृष्णा नागर। कृष्णा नागर है जयपुर के। कृष्णा नागर की 2 बातें बताता हूँ। SH6 कैटेगरी में खेलते हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, और 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार याद रखियो, स्वर्ण, रजत और कांस्य SH6 कैटेगरी में। राज्यों में पंचायतों को अंतकरण विकेंद्रीकरण की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की देश में रैंक कौन सी आई है? राजस्थान की देश में रैंक कौन सी आई है? बताओ जल्दी से, उत्तर आ जाना चाहिए। वेरी गुड, 8वीं। और एक छोटी सी और बात बता देता हूं, छोटी है लेकिन काम की बड़ी है। मात्र 11 रुपए में टेस्ट सीरीज चल रही है, मात्र 11 रुपए में टेस्ट सीरीज कोई भी ज्वाइन कर सकता है। वैसे फर्स्ट ग्रेड के लिए रोज डेली 20%, डेली 20% टॉपिक वाइज। आज आपको 20% मिले अंतरिक्ष कार्यक्रम के, और जो देखेगा इन प्रश्नों को दिल खुश हो जाएगा। क्वेश्चन प्लस नीचे पूरी थ्योरी दे दी मैंने, 20%। और ऐसे प्रश्न आरपीएससी देती है मात्र 11 रुपए में। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो, 600% जब तक पेपर होगा रोज के 20% मिलेंगे हर एक टॉपिक। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके आज ही ले लो। और अगर ये लेते हो पूरा 199 में तो सब कुछ आ जाएगा, आईसीटी सब कुछ, कोई नहीं छूटेगा।
ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा। अगला, तमिलनाडु में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय स्काउट गाइड जम्बूरी 2025 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान? तो कौन सा? राजस्थान। भोपाल में आयोजित 42वीं पैरा रोइंग राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? एक बार तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, एक बार तो ऐसा हो जाएगा कि हाँ चौधरी साहब बिल्कुल, एक कप चाय नहीं देते आजकल, 15 रुपए की होगी, हम 11 रुपए में 600 क्वेश्चन देंगे आपको। 600 क्या, वो 1000 ही हो जाएंगे, ये सोच लो। अब आपको पता है मोना अग्रवाल है, ये शूटिंग की खिलाड़ी है, निशानेबाज। दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़ घुड़सवार है, घोड़े पर सवार। और मोनिका जाट साइकिल चलाती है। साइकिल चलाई है क्या आपने, क्या चलाते हो? अनीता चौधरी। क्या नाम आएगा? अनीता। अरे साइकिल चलाते हो क्या? अब तो क्या चलाते होगे, लेकिन पहले चलाते हो, लेकिन साइकिल चलाने में जो शरीर का मेंटेनेंस रहता है वो बड़ा गजब का। ठीक है, अगला, उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत को नई दिल्ली में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत को नई दिल्ली में कौन सा पुरस्कार दिया गया? बताओ जल्दी से। मन्नालाल जी ने सांसद रत्न पुरस्कार, ये तो है सांसद रत्न पुरस्कार, वो जो अभी 17 को दिए हैं वो संसद रत्न पुरस्कार है, ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। प्रदेश में संचालित मां योजना में कुल कितने पैकेज उपलब्ध है? मां, अब ये ना सोच लियो ये मां कौन सी है, ये मां है कौन सी, इस मां का मतलब क्या है? जैसे मां तो मां ही होती है, मां का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन मां ये है मुख्यमंत्री, फुल फॉर्म याद रखियो, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना आया, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना मां, ओ मेरी मां, मैं तेरा लाडला। 2370 पैकेज है, और इस मां योग का जो कोर्स है ना, वो कोर्स वो 3500 करोड़ का है। कितना? 3500 करोड़ का है, याद रखियो। आपके स्वास्थ्य से संबंधित योजना है राजस्थान के संदर्भ में। पैकेज पूछे तो 2370 है मां योजना में, कोर्स पूछे तो 3500 करोड़ रुपए का। और 1806 क्या है? 1806 ये मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना, इसमें पैकेज कितने? 1806। हाँ, 73 पैकेज है कैंसर के, कैंसर के पूछे, कैंसर रोग के 73 पैकेज, ये भी ध्यान रखना। बिल्कुल सही है, बात आ गई तो मैंने बता दिया। अगला, मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र युवाओं को कितनी वित्तीय सहायता दी जाए? पात्र युवाओं को कितनी वित्तीय सहायता दी जाए? योजना कौन सी? मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना, 10,000 रुपए। अभी ताजा ताजा दो नई, एक तो नई युवा नीति आ गई, युवा नीति आ गई, एक तो 2025, एक आ गई रोजगार रोजगार नीति 2025। ये दो नई योजना आ चुकी है अब, ये भी ध्यान रखना। आगे बताऊंगा आपको। देसी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन इंडिजीनियस फार्म कहां स्थापित किया जाएगा? ये प्रश्न अभी ताजा ताजा आया है, आरपीएससी खनन विभाग में प्रश्न आया है, खनन व जियोलॉजिकल विभाग। अभी देखा होगा मेरे साथ, अगर आप जुड़े हो तो मैं पल पल की खबर देता हूं कि किस एग्जाम में कौन सा प्रश्न आया है। इसमें आया ये, देसी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन इंडिजीनियस फोरम कहां स्थापित किया गया? पाले के अंदर। अब इस प्रश्न को सीधा देख के छोड़ते, बोले इतने प्रश्न कैसे यार याद रहे आपके सामने? ठीक है, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। राजस्थान की पहली लैंड पुलिंग योजना किस शहर में शुरू? राजस्थान की पहली लैंड पुलिंग योजना किस शहर में? जयपुर। हाल ही में राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2025 किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान 2025 किसे प्रदान किया? उत्तर आएगा डॉक्टर सीमा भाटी और डॉक्टर मीनाक्षी बोराण, दोनों सही है। मंजू बागमार जायल से विधायक है, अभी जायल नागौर से एमएलए हैं, वर्तमान में महिला व बाल विकास मंत्री, महिला व बाल विकास राज्य मंत्री।
महिला व बाल विकास राज्य मंत्री। ठीक है, याद रखें। राजस्थान सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन हेतु कितने वर्षों की क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन प्लान 2030 योजना बनाई जाएगी? बजट है 2025 का, बजट 2025 में है, तो 2030 की योजना है, इनका मतलब 5 साल। कितने? 5। 45वीं राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पानी देवी ने, या पाना देवी, एक ही बात है, पाना देवी ने निम्न में से किन खेलों में स्वर्ण पदक जीता? पाना देवी की उम्र देखें तो 92 वर्ष, 92 साल की उम्र है पाना देवी की भी, देख लो। फिर भी देखो पानो करया हुआ है, 92 साल की उम्र में भी पानो करया हुआ है, सोच लो। बस वही बात है, बुजुर्ग होते हैं, कोई रोग वगैरह नहीं होते हैं, एकदम हेल्दी होते हैं, तो होता है। गोला फेंक, तस्करी फेंक, 100 मीटर दौड़। अब देखो गोला, तस्करी, 100 मीटर दौड़, अब इतने इतने खेल है, तो रोग तो नजदीक ही नहीं आएगा। ये हम मारा के चाल गए ऐसे, गोला फेंक, तस्करी फेंक, रोग कहाँ से आ जाएगा? मतलब ही नहीं है ना। हाँ, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस तिथि को राजस्थान दिवस के रूप में बनाने की घोषणा है? फिक्स। अब आज से यानी आगे से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही क्या बनाया जाएगा? राजस्थान दिवस। चाहे वो तारीख कितनी आ जाए, चाहे 29 मार्च आए, अब की बार तो भाग्य ऐसा अच्छा रहा कि 30 मार्च को ही आया ऑटोमेटिक। हाँ, 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस, प्रवासी राजस्थानी दिवस बनाएंगे हर साल। 1% पक्का टपकेगा, नोट कर लेना। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 11 सितंबर को हम निमराना दिवस बनाएंगे हर साल।